आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आईवीएफ करवा चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो करवाने जा रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो डरे हुए हैं कि आईवीएफ कराने में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आज आपको एक चीज़ बता दूं, आईवीएफ लोग सोचते हैं लक है, पर ये लक के अलावा एक कमाल की चीज़ है, एक फॉर्मूला है। और आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें, 7 पिलर्स बोलता हूं मैं उसको, जिस पे बिल्डिंग टिकती है आईवीएफ की, बताने जा रहा हूं, जो आईवीएफ को प्रिडिक्टेबल ही नहीं बनाते। ये एक बोनस टिप एंड में दूंगा जो कोई डॉक्टर आपसे डिस्कस नहीं करेगा, ये कोई आपको बताएगा नहीं। बताने क्यों जा रहा हूं पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं आपके बेबी हो। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है मुझे आपको बेबी देने में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। न जाने कौन इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो का, क्योंकि इसमें आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला देने वाला हूं। देखिए, पिलर नंबर 1 है डायग्नोज बिफोर एक्शन, डोंट शूट इन द डार्क। मतलब क्या है कि ज़्यादातर आईवीएफ साइकिल शुरू होने से पहले ही फेल हो जाती हैं, क्योंकि रूट कॉज जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही मालूम ही नहीं। लोग सोचते हैं आईवीएफ क्या है, हमेशा बोलता हूँ फिर बोलूँगा, मोतीचूर का लड्डू। ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ये एक पूरी फर्टिलिटी की जर्नी में एक चैप्टर है। और हमें जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ खराबी कर रही है जिस वजह से आपके प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हो सकता है कोई हिडन एंडोमेट्रियोसिस हो, टीबी हो, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, थायराइड हो, पीसीओएस हो, या स्पर्म का खराब डीएनए हो और ये डिटेक्ट किया नहीं है। बस क्या किया, कोई आया, आइए हम आपका करते हैं आईवीएफ। नहीं, ISHRI और ASRM जो सबसे बड़ी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, वो रिकमेंड करती हैं कि हमेशा आईवीएफ से पहले कुछ पेशेंट्स में डायग्नोसिस करने से हमें ढूंढना होगा, जिसके लिए हम करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी, 3D अल्ट्रासाउंड, कई बार टीबी का टेस्ट करते हैं और सीमन का डीएफआई हम चेक करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि 30% अनएक्सप्लेन्ड आईवीएफ फेलियर को होने का कारण अनटेस्टेड इन्फेक्शन और यूट्राइन का इशू होता है। तो ये चेकलिस्ट आपको मिलेगी इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। तो पॉइंट नंबर 1 के अलावा जो पॉइंट नंबर 4 है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एंड में दूंगा आपको एक बोनस टिप। पिलर नंबर 2 है पर्सनलाइज स्टिमुलेशन, नॉट वन साइज फिट ऑल। आपका प्रोटोकॉल उतना ही यूनिक है जितना आपका फिंगरप्रिंट। घबराइए नहीं इस बात को, आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। ये फैक्ट्री बेस्ड स्टोरी नहीं है कि एक फैक्ट्री में आपने सबको बराबर का हार्मोन दे दिया, सबको सेम हार्मोन दे दिया, सबको सेम टाइम पे दे दिया, सबको सेम प्रोटोकॉल पे दे दिया, जो बहुत जगह होता है। आपको हर जने को अलग अलग पर्सनलाइज स्टिमुलेशन, दवा, दवा का टाइप, प्रोटोकॉल का टाइप और स्टिमुलेशन का स्टाइल देना है डोज के साथ। ये किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। अगर आपका AMH लो है तो हमें एक तरह की हायर डोज की स्टिमुलेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको PCOS है तो एंटेगनिस्ट प्रोटोकॉल देना पड़ता है OHS से बचाने के लिए और बेहतर रहता है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है तो ट्रिगर देने पड़ते हैं कई बार ड्यूअल, बेटर मैच्योरिटी के लिए। पर मोटी मोटी बात या जार्गन को छोड़िए, आप ऐसे डॉक्टर के पास में जाएंगे जो आपका प्रोटोकॉल आपकी तरह का बनाएगा, पर्सनलाइज्ड। घर में जैसे माता जी खाना बनाती हैं ना, तो बेटे का अलग, बिटिया का अलग, दामाद जी का अलग, किसी को नमक ज़्यादा पसंद है, किसी को मिर्च ज़्यादा पसंद है। ये समझ लीजिए मोटा मोटा, ये बिल्कुल पर्सनलाइज करने होना है। कभी हेजिटेट मत करिएगा सेकेंड ओपिनियन लेने में, अगर आप चाहते हैं अपना प्रोटोकॉल सेट करना। नंबर 3 है स्पर्म क्वालिटी। देखिए, स्पर्म काउंट हो सकता है नॉर्मल हो, पर डीएनए अगर टूटा हुआ है तो प्रेगनेंसी आईवीएफ से होनी मुश्किल होती है। स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एम्ब्रियो का अरेस्ट कर देता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर कर देता है। इसके लिए आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, वेरिकोसील, ये सारी चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। सॉल्यूशन इसका है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन को ठीक करना, आपको एंटीऑक्सीडेंट देना, आपका डाइट लाइफस्टाइल ठीक करना, कोएंजाइम Q, ओमेगा 3, जिंक, लाइकोपीन, अश्वगंधा, ये सब देना। देखिए, अगर आपका DFI हाई है तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल पेपर्स हैं जिनमें मेरी अपनी रिसर्च के साथ में बहुत बड़ी टीम्स की रिसर्च है। इनफैक्ट कुछ पेपर्स तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 पेपर्स हैं रिसर्च के। और मैंने ये रियलाइज़ किया है, और जो अपने पेशेंट्स को देता हूँ, लाइफस्टाइल, डाइट
और सप्लीमेंट, उसका मैंने एक कोर्स बनाया है। कोर्स क्यों बनाया है कि शायद आप मुझसे मिल नहीं सकते, पर आप जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ फॉलो कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। लिंक दिया हुआ है, क्यूआर कोड दिया हुआ है, बेबी 50 लगा दीजिए, 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डीएफआई अगर ठीक नहीं किया जाए तो प्रेगनेंसी कम होती है। एक कमेंट लिख दीजिए, स्पर्म, अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन कभी आपके डॉक्टर ने आपसे मेंशन किया है। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब क्वालिटी और एम्ब्रियो कल्चर, द इनविजिबल हीरो। आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक बात को समझ लीजिए, ये आपके बेबी का पहला घर है। अ परफेक्ट एम्ब्रियो इन अ पुअर लैब इज लाइक अ हेल्दी बेबी बॉर्न इन अ पोल्यूटेड रूम। देखिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं हर लैब में। क्लास 100 एयर फिल्ट्रेशन, मतलब इसके अंदर क्लास 100 स्टेरिलिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर, पीएच, CO2 मॉनिटर होना चाहिए। इक्विपमेंट वर्ल्ड क्लास, मैनेज्ड, और हर को प्रॉपरली ठीक रखना ज़रूरी है। और ब्लास्टोसिस्ट करें या डे 4 एम्ब्रियो करें, डे 3 करें, हर एम्ब्रियो का प्रॉपर होना ज़रूरी है। अच्छी लैब डबल कर सकती हैं लाइव बर्थ रेट लो ग्रेड लोगों में। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स हाई एज के आते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के आते हैं, लो स्पर्म काउंट के आते हैं, एजोस्पर्मिया के आते हैं। इन सब में लेबोरेटरी बेस्ट होनी ज़रूरी है। अपनी जहाँ भी जाएं, एक बार लेबोरेटरी के बारे में ज़रूर मालूम करें। और 5वां पिलर है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टाइमिंग, हर घंटे का फ़र्क पड़ता है। देखिए, ट्रांसफरिंग द राइट एम्ब्रियो एट द राइट टाइम इन द राइट फैशन बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा है जैसे कि हवाई जहाज़ में बैठना, जब हवाई जहाज़ का ठीक टाइम हो। इसके लिए कुछ टेस्ट होने की ज़रूरत है, प्रोजेस्टेरोन ठीक टाइम पे लगने की ज़रूरत है, फ्रोज़न एम्ब्रियो कई बार देने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बहुत प्रिसीजन चाहिए आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। हज़ारों एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके बाद एक चीज़ मुझे समझ में आया, ये ऐसा है जैसे भगवान के चरणों में प्रसाद रखना, बहुत डेलिकेटली, जो ग्रहण हो जाए, जो आशीर्वाद मिल जाए। इसीलिए कहता हूँ कि इम्प्लांटेशन रेट्स आपके ट्रांसफ़र से बढ़ते हैं, और उसकी टाइमिंग के साथ में उसकी टेक्निक अच्छी होनी ज़रूरी है। पिलर 6 है इमोशनल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट सिस्टम। देखिए, आईवीएफ सिर्फ आपकी बॉडी को टेस्ट नहीं करता, ये आपकी आत्मा को टेस्ट करता है। आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है। जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो आपका यूट्राइन का ब्लड फ्लो कम होता है। आईवीएफ के पार्टनर दोनों टेंशन में होते हैं और ड्रिफ्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा होता है, स्ट्रेस होती है, परिवार में भी स्ट्रेस होता है। इसके लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग और एक फर्टिलिटी कोच, जैसे इस टाइम पर मैं बिलीव करता हूँ मेरा काम है आपको होप, स्ट्रेंथ देना, क्योंकि ये मिलके ही आपको बेबी देंगे। इस सब के प्रूवन बेनिफिट हैं। हार्वर्ड माइंड बॉडी स्टडी ने साफ दिखाया है कि माइंड और बॉडी प्रोग्राम से आपके चांसेस कंसेप्शन के बढ़ते हैं। अगर आपको काम रहना है तो कमेंट सेक्शन में काम लिख दीजिए, CALM। और पिलर 7 है, जो आखिरी पिलर दे रहा हूँ, बाद में उसके दूंगा एक बोनस टिप। रिपीटेड फेलियर का मतलब है न्यू थिंकिंग, नॉट न्यू साइकिल। अगर आपका आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, रुकिए। कुछ चीज़ें टेस्ट हम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपका HLA। बहुत लोग हमारे पास में बिना हिस्ट्रोस्कोपी के आते हैं, वो करते हैं। आपकी लाइनिंग देखते हैं, स्पर्म की एक्टिवेशन और स्पर्म किस तरह का है, DNA देखते हैं। आपका एम्ब्रियो अगर अरेस्ट हुआ तो किस पैटर्न पे अरेस्ट हुआ। ट्रुथ ये है, आपने कितनी साइकिल कराई कि तो वैल्यू जितनी है, पर आपने पिछली वाली से क्या सीखा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। एक नंबर है, उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई विल बी देयर टू टॉक टू यू। एंड 8वीं सीक्रेट जो बोनस है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको बेबी देने के लिए, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। देखिए, आपकी जो क्लिनिक होती है उसके अंदर जो डॉक्टर होता है, जब आप उसे मिलते हैं, आपको महसूस 4 चीज़ें करनी है। क्या वो आपको पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल केयर देना चाह रहा है, या एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है? क्या वो डॉक्टर
आपको इन्वेस्टिगेट करके डीपर एरिया में ढूंढना चाह रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्या वहाँ पर आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट है क्या, और क्या वो काम अपने हाथ से कर रहे हैं, या बहुत सारे जूनियर डॉक्टर हैं जो करते हैं। ये कम्युनिकेशन और ट्रस्ट आधा ट्रीटमेंट है। मेडिसिन क्योर्स, रिलेशनशिप हील्स, ये मेरी अपनी कोट है, याद रखिएगा। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप सब ये देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए लक्ष्य से ज़्यादा एक सिस्टम, टीम और प्लान चाहिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो एक नंबर है, इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस ये 7+1 पिलर्स के अलावा मैं आपको कोई फ्री गिफ्ट भी देना चाहता हूँ, और वो फ्री गिफ्ट आपको दे सकता हूँ फ्री वेबिनार जो मैं करूँगा, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। फॉर्मूला को टाइप कर दीजिए नीचे, अगर आप आईवीएफ सक्सेस का ब्लूप्रिंट समझ रहे हो। और मैं आपको नेचुरल प्रेगनेंसी का ब्लूप्रिंट दूंगा वेबिनार में, जो बहुत ज़रूरी है, मतलब नक्शा कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट कैसे हो। तो आ जाइए, आप और मैं बात करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई वुड लव इट इफ़ यू हैव अ बेबी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आते हैं। खुश रहिए, सलामत रहिए, और देखिए मेरी अगली वीडियो।